हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर इंग्लिश की क्लास। मेरे पास ऑर्चिड की बुक है क्लास 4th की। क्लास 4th के 7 चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर अपने चैप्टर जो है वो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा और वहाँ से वो कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने बुक के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बुक वर्क भी कराया हुआ है और क्वेश्चन आंसर भी कराए हुए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नेम है आई स्लिप्ड ऑन ए बनाना पील। मैं फिसला बनाना के छिलके पर। तो हम इस चैप्टर का सबसे पहले इसकी हिंदी को समझेंगे कि चैप्टर में क्या बताया हुआ है। उसके बाद हम जो वर्कशीट है यानी जो बुक वर्क दिया हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, क्योंकि चैप्टर को का जो हिंदी है, जो एक्सप्लेनेशन है, उसको समझना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे या आप जब भी जो है लर्निंग करेंगे तो आपको वहाँ पर इजी रहेगा। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आई स्लिप्ड ऑन अ बनाना पील। मैं जो है केले के छिलके पर फिसला एंड फेल एंड हिट माई हेड। और जो मेरा सर है वो हिट हुआ कहाँ पर, नीचे जो ज़मीन पर मेरा जो सर है वो धड़ाम से हिट हो गया। आई स्लिप्ड अपॉन अ पैच ऑफ आइस। मैं आइस के टुकड़ों पर फिसला विच नियरली किल्ड मी डेड, जो कि मैं बिल्कुल मरने के एकदम करीब पहुंच ही गया था। आई स्लिप्ड अपॉन ए रोलर स्केट। मैं रोलर स्केट से, जो स्केटिंग वाले शूज़ होते हैं, मैं उससे फिसला। आई ट्रबल इनटू ए स्पेस। और मुझे लगा कि मैं स्पेस में पहुंच गया। आई स्लिप इनसाइड द बाथटब। मैं जो बाथटब होता है, जो नहाने वाला जो टब होता है, मैं उसके अंदर ही फिसल गया। एंड आई लैंड ऑन माई फेस। और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। आई स्लिप्ड अपॉन द बेसमेंट स्टेयर। मैं जो बेसमेंट, जो नीचे जो स्टेयर्स होती हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं, मैं उस पर फिसल गया। एंड ऑन द किचन फ्लोर। और किचन के फ्लोर पर भी मैं, जो किचन का जो फर्श होता है, उस पर भी मैं फिसल गया। आई विश दैट आई कुड स्टॉप माई सेल्फ। काश कि मैं जो है इसको स्टॉप कर पाता, इसको रोक पाता फ्रॉम स्लिपिंग एनीमोर, कि मैं कहीं भी फिसल रहा हूँ तो मैं काश कि इसको रोक पाता। सो नाउ आई वेयर माई सॉक्स एंड शूज़। मैंने सॉक्स पहने हैं, शूज़ पहने हैं, बूट्स पहने हैं, क्लॉक्स पहने हैं, फ्लिपर्स पहनी हैं। आई गैस इफ़ आई डोंट वॉन्ट टू स्लीप। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं फिसलना नहीं चाहता, आई शुड नॉट वेयर माई स्लीपर, तो मुझे ये स्लीपर्स नहीं पहनने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो राइटर है इसके, वो है कैन नेस्बिट। और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर जो है, इसका एक्सप्लेनेशन जो बताया हुआ है वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम देखने वाले हैं बुक वर्क। काफ़ी छोटा था पर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम कभी ना कभी केले के छिलके पर फिसले ही होंगे, कभी ना कभी तो हम फर्श पर गिरे ही होंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पर बताया हुआ है कि वो कहाँ कहाँ फिसला है। चलिए, तो अभी हम अब करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ऑन वॉट ऑल थिंग्स डिड द पोइट फॉल। जो पोइट है, जिसने ये जो राइटर है, जिसने ये कविता लिखी है, वो कहाँ कहाँ फिसला है। तो आंसर में हम करेंगे द पोइट फॉल फ्रॉम बनाना पील। वो बनाना के छिलके से फिसला। पैच ऑफ आइस पर फिसला, यानी बर्फ़ के टुकड़ों पर फिसला। रोलर स्केट पर फिसला। इनसाइड द बाथटब, यानी बाथटब के अंदर भी फिसला। बेसमेंट स्टेयर, जो बेसमेंट में जो सीढ़ियाँ थी उस पर फिसल गया। किचन के फ्लोर पर फिसल गया। तो यहाँ पर हम ये नोट करेंगे स्क्रीन से देखकर। आप स्क्रीन से देखकर अपना आंसर नोट कर लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द पोएट विश। अब जो पोएट है, जो लेखक है, तो उसकी विश क्या है, वो क्या आशा करता है। आंसर 2 है पोएट विश दैट आई कुड स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम फ्लिपिंग एनीमोर। पोइट की जो विश है वो ये है कि मैं जो कहीं भी फिसल रहा हूँ, इसको मैं स्टॉप करना चाहता हूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोइट वियर नाउ। पोइट ने क्या पहना है। द पोइट वियर नाउ सॉक्स एंड शूज़ और बूट्स और क्लॉक्स एंड फ्लिपर्स। उसने ये सारी चीज़ें पहनी हुई हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोइट गैस। जो पोइट है वो क्या सोच रहा है, क्या गैस कर रहा है। द पोइट गैस इफ़ आई डू नॉट वॉन्ट टू स्लीप। पोइट कहता है कि अगर मैं फिसलना नहीं चाहता, आई शुड नॉट वेयर माई स्लीपर्स। मुझे जो है ये स्लीपर्स नहीं पहनने चाहिए।
ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आई डैश अपॉन द बेसमेंट स्टेयर, तो आपको फिल करना है स्लिप्ड, SLIPPED स्लिप्ड, एंड ऑन द डैश फ्लोर, किचन आएगा इसमें, किचन फिल कर लीजिए। फिर है आई डैश दैट आई कुड स्टॉप माई सेल्फ, आई के बाद आपको फिल करना है विश फ्रॉम स्लीपिंग डैश एनीमोर, एनीमोर फिल करना है, आप स्क्रीन से देखकर भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको वर्ड्स कंप्लीट करने हैं पोएम से देख के। तो जो फर्स्ट वाला है वो बनाना की स्पेलिंग लिखी हुई है, उसी के नीचे डैड की स्पेलिंग लिखी हुई है, उसके नीचे बेसमेंट की स्पेलिंग लिखी हुई है। आप पोएम से भी देखकर फिल कर सकते हैं और स्क्रीन से भी देख सकते हैं। उसके बाद है हैड, HEAD हैड, फिर है टम्बल, उसके नीचे है सॉक्स, फिर है आपका पैच, PATCH पैच, उसके नीचे है बाथटब, फिर है बूट्स, उसके बाद है नियरली, फिर है फेस, फिर है स्लीपर। तो आपको ये अपनी पोएम से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं और स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐड NESS, आपको ऐड करना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव यहाँ पर दिए हुए हैं वो आपको ऐड करने हैं NESS लगाकर। जैसे कि रेड, NESS लगा देंगे वहाँ पर तो रेडनेस हो जाएगा, यूज़फुलनेस हो जाएगा, लेजीनेस हो जाएगा, शाइनेस हो जाएगा, इलनेस हो जाएगा, बोल्डनेस हो जाएगा, सिकनेस हो जाएगा, लॉनलीनेस हो जाएगा, स्वीटनेस हो जाएगा, रिचनेस हो जाएगा, हार्शनेस हो जाएगा। तो ये आपको NESS करके आपको ऐड करके यहाँ पर नोट कर देने हैं। उसके बाद है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज शो द डॉक्टर केम आउट ऑफ हीज क्लिनिक ही एग्जाम द कोरोना पेशेंट। अब आपको क्या करना है, अब आपको फुल जो बीच में जो फुल स्टॉप लगा हुआ है उसे हटाकर टू ऐड कर देना है। ही जो है दोबारा से जो इन्होंने ही बोला है डॉक्टर के लिए उसको आपको रिमूव कर देना है, प्रोनाउन आपको रिमूव कर देनी है। तो जैसे कि इन्होंने बनाया है द डॉक्टर केम आउट ऑफ हीज क्लिनिक टू एग्जामिन द कोरोना पेशेंट, तो उन्होंने ही हटा दिया है और बीच से फुल स्टॉप हटा दिया है। तो वैसे ही आपको भी करना है। अगर नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगर नेक्स्ट वाला देखते हैं तो है आई वॉन्ट टू मुंबई आई सॉ द गेटवे ऑफ इंडिया। तो आपको नोट करना है आई वॉन्ट टू मुंबई टू सा द गेटवे ऑफ इंडिया। ऐसे ही थर्ड वाला है द ओल्ड वुमेन ओपन द डोर टू गेव अ लॉफ ऑफ ब्रेड टू द बैगर। तो आपको शी रिमूव करना है, बीच से फुल स्टॉप रिमूव करना है। आप स्क्रीन से भी जो है देख के कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है एफ वाला, देखिए फॉर्म इन पेयर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन हेयर। यहाँ पर देखिए पेयर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो तरीके की चीज़ें बताई हुई हैं। कैन आई यूज़ योर पेंसिल फॉर अ वाइल, दो चीज़ें दी हुई हैं। इट इज़ माई बेड टाइम, कैन आई गो नाउ। तो इसके आपको आंसर आप क्या कहेंगे, आपके ओपिनियन क्या होंगे वो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, आंसर में आपको ऐड करने हैं। जैसे कैन आई यूज़ योर पेंसिल फॉर अ वाइल, तो आप उसमें येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। येस यू कैन नॉट यू, या फिर आप लिख सकते हैं येस यू कैन यूज़ माई पेंसिल फॉर अ टाइम, या फिर इट इज़ माई बैड टाइम। सेकेंड वाला इट इज़ माई बैड टाइम, कैन आई गो नाउ। तो इसमें आप नोट कर सकते हैं येस यू कैन गो नाउ, दिस इज़ योर बैड, इट्स योर बैड टाइम। तो ऐसा आप आंसर खुद से नोट कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पर भी आप वहाँ से भी अपने आंसर नोट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई थॉट है, आपके आंसर अगर डिफरेंट हैं तो आप वो भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद है जी वाला, देखिए टिक एंड फिल इन सुटेबल कंजक्शन। आपको देखिए कंजक्शन फिल करनी है इसमें देख के, तो वो हम देखेंगे, एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट वाले में आपको बिकॉज फिल करना है। आई केम लेट बिकॉज आई गॉट अप लेट, मैं उठा क्योंकि आई केम लेट, मैं लेट आया क्योंकि मैं लेट उठा था। रचना इज़ अ नर्स डैश सौरभ इज थेरेपिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रचना इज़ अ नर्स और सुरभि इज़ अ, तो यहाँ पर आपको एंड फिल करना है। रचना के बारे में बताया और सुरभि के बारे में बताया है, अलग अलग बताया, तो एंड फिल करना है। फिर है ए फॉक्स इज़ क्लेवर, तो यहाँ पर आपको बट फिल करना है। फॉक्स तो क्लेवर होती है पर डोंकी सिंपल होता है। आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट सो आई एम हैप्पी, मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट मिला इसीलिए मैं हैप्पी हूँ।
आई द पुलिसमैन वाज हेल्पफुल डैश द लॉयर वाज नॉट। तो यहाँ पर आपको फिल करना है बट जो पुलिसमैन है वो तो हेल्पफुल है लेकिन लॉयर नहीं है। वी रीच द सिनेमा लेट डैश वी मिस द स्टार्ट। हम सिनेमा लेट पहुँचे इसीलिए, सो आएगा यहाँ पे, इसीलिए हमने स्टार्टिंग का मिस कर दिया। फिर है यू रोट द एप्लीकेशन नीटली एंड करेक्टली, एंड फिल करना है। फिर है इट दिस इज़ योर कोस्ट डैश और हिज, तो इसमें आपको और फिल करना है। इज़ दिस योर कोस्ट, सॉरी इज़ दिस योर कोट और हिज, ये कोट उसका है और फिल करना है। ठीक है, तो ये आप हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी के चैप्टर भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 देखेंगे जिसका वर्क मैं कंप्लीट कराऊंगी। बाकी वीडियो हेल्पफुल है, शेयर करना मत भूलिएगा उन बच्चों को जो बच्चे क्लास 4th में हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल था, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।